सभी को पता है दोस्तों, इंडो चाइना टेंशन चल रही है। चाइना ने इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक कर दिया। 20 जवान शहीद हो चुके हैं। उसके मद्देनज़र इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज़ किया है कि जो 52 चाइनीज़ ऐप्स इंडिया के मोबाइल्स में चल रही हैं, इसके ऊपर जल्द ही बैन लगाया जाए। सोशल मीडिया पर भी बहुत वीडियोस आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं, टेलीग्राम में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेरे यूट्यूबर भाइयों ने कई वीडियोस डाल दी हैं कि 52 ऐप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी गई हैं बाय ऑर्डर। दिस इज़ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ ए फेक। NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का जो ऑर्डर दिखाया जा रहा है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, गूगल पे सर्च करो तो गूगल ने लिखा है दिस इज ए फेक मैसेज। मैंने वीडियो बनाने से पहले इंडिया टीवी की रिपोर्ट देखी है, गूगल में जाके सर्च करी है, बैंड आइटम की लिस्ट देखी है। उसके बाद मैंने और भी विकीपीडिया पर सर्च करी है कि 52 ऐप्स जो चल रही हैं वो कौन सी हैं। तो अलग अलग फील्ड में, ब्यूटी में अलग ऐप हैं, ब्राउज़र अलग हैं, सोशल मीडिया ऐप्स अलग हैं, फाइल ट्रांसफ़र करने वाली ऐप्स अलग हैं, मीटिंग करने वाली जैसे जूम है ऐप, तो ऐसे ऐप्स हैं चाइना की। तो दूसरी बात, फिर मैंने चाइना की से रिपोर्ट ली है। मैंने उनके न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है। चाइना में मेरे दोस्त जो सेंचन में बैठे हैं, बीजिंग में बैठे हैं, शंघाई में हैं, ग्वांगजू में हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं। तो उनको मैंने कॉल करा तो उनसे मैंने कटिंग्स मंगवाई हैं, स्क्रीन शॉट्स मंगवाए हैं कि कैसे वो आपका जो कौन सी आइटम्स हैं, कौन सी ऐप्स हैं जो हमारे कंट्री में चल रही हैं और पॉपुलर हैं। तो कुछ मैं ऐप्स की डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर नहीं करा है। दूसरी बात, NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। पर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने गवर्नमेंट को एडवाइज़ किया है कि ये 52 जो ऐप्स हैं, इनसे हमारा डाटा लीक आउट हो रहा है। और भाइयों सीधी सी बात है, जब भी ऐप हम खोलते हैं तो हम उनको कैमरा एक्सेस, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा एक्सेस देते हैं, डिवाइस स्टोरेज एक्सेस देते हैं, ईमेल एक्सेस करने देते हैं, हमारी गैलरी एक्सेस करने देते हैं, सभी तरह की परमिशन ऐप लेके उसके बाद वो ऑन होती है। आपका ईमेल आईडी उसके साथ चला जाता है। आपको पता है इंडिया टीवी की कल की न्यूज़ है कि 20 लाख ईमेल्स के ऊपर वो 21 जून को अटैक कर चुके हैं। अटैक उन्होंने किया है। साइबर टेक्नोलॉजी चाइना की बहुत एडवांस है। साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम्स में वो बहुत हैं, वो वायरस छोड़ने में एक्सपर्ट हैं। साइबर वायरस की बात मैं कर रहा हूँ, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूँ। इतने एक्सपर्ट हैं कि हमारे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज आपको पता है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है, शोमी कंपनी के मोबाइल हैं, रेडमी मोबाइल हैं, बहुत सस्ते मोबाइल उन्होंने कर दिए हैं। इंडियन इंडस्ट्री हमारे को एक अच्छा पेन भी बना के नहीं दे सकी। 70 साल देश को आज़ाद हुए को हो गए हैं, हमारे को एक अच्छा पेन भी इंडियन इंडस्ट्री नहीं बनाया। इंडस्ट्रियलिस्टों के अपने जेब में जो पेन है वो जापान का है या अमेरिका है या चाइना का है, कोरिया का होगा या ताइवान का होगा। इंडियन पेन किसी के पास नहीं है। शर्म की बात है। 73% शेयर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मोबाइल मार्केट में उनका है। बहुत ही, अगर मैं डाटा दूं तो बहुत अलार्मिंग है। इंडिया चाइना का बाईकाट कर ही नहीं सकता। सुबह उठ के शुगर का मरीज शुगर चेक करता है तो उसके पास जो चाइनीज़ मशीन है, 600 रुपये की मशीन है, उसकी सिर्फ 5 रुपये की है। जो इंडियन मशीन है वो 3000 की है, उसकी सिर्फ 22 रुपये की है।
चाइनीज़ मशीन 30 सेकंड से पहले पहले रिपोर्ट देती है, इंडियन मशीन 1.5 मिनट में रिपोर्ट देती है, 1 मिनट लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मशीन है। तो इतनी दुख की बात है, कानों की मैल निकालने वाली मशीन चाइना की है, उसके अंदर टार्च लगी हुई है, कान से मैल कैसे निकालें? टार्च मारते हैं, अंदर सारा कुछ दिखाई देता है, उसके अंदर पूरी ऐसा LED बल्ब लगा है, पूरे कान में रोशनी कर देता हो, आप मैल निकाल सकते हो। उसके आगे क्लिप बना हुआ है, क्लिप में वो मैल को पकड़ के बाहर खींचा जा सकता है। तो इतनी सी बात है, हम फुली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। बहुत ही कंपटीशन उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिया है और बहुत चीपर प्रोडक्ट्स दिए हैं। इसलिए जो इंडिया है, गवर्नमेंट है, वो उसकी ऐप्स को बैन करने पर भी बहुत कुछ सोच रही है। पर एक चीज़ पता है कि जो हमारा सारा डाटा चाइना के सर्वर के ऊपर जा रहा है, वो इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक एस्टिमेशन है कि वो उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। वो बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो नेट बैंकिंग में OTP आता है, आपका पासवर्ड आता है, आप पासवर्ड लगाते हो, तो वो आपका पासवर्ड भी हैक हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। और कुछ जगह पर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं, बैंकिंग के मैं वीडियो बनाता हूँ, और उन्होंने यही कहा है कि अरोड़ा जी आप बैंकिंग के भी वीडियो बनाते हो, तो ये क्यों नहीं हमारे को बताया कि चाइनीज़ ऐप हमारा बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेटीएम का डाटा, गूगल पे का डाटा सारा लीक आउट हो जाएगा और उनके पास जा रहा है। तो जो बिल्कुल सच है, ये डाटा उनके पास जा रहा है, सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ही उनको परमिशन दी है ऐप के थ्रू कि हमारा सारा डाटा आपके पास जा सकता है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन देखिए भाइयों, बैंक का अगर उन्होंने साइबर अटैक कर दिया, इंडो चाइना अब रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। जब तक ठीक थे तब तक ठीक थे, जब वो साइबर क्राइम पर आ चुके हैं तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। नेट बैंकिंग वाले भाइयों, नेट बैंकिंग बिल्कुल मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू ना करें। बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करें कुछ ही देर के लिए, महीना 2 महीने के लिए, जब तक हमारे रिलेशन ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। आर्मी उनकी जो लद्दाख में बैठी है वो बैकआउट नहीं करती है और नया एग्रीमेंट नहीं हो जाता है, तब तक वे खतरा बना रहेगा। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, क्या लिखा है, ताकि मैं आपको इसकी वीडियो भी लगा के दिखा रहा हूँ। दिस लिस्ट ऑफ ऐप्स सपोर्टेड ऑन द फेक मैसेज इंक्लूड LiveMe, Bigo Live, Vigo Video, Beauty Plus, Cam Scanner, Clash of King, Mobile Legends, TikTok, Club Factory, Shein, Romway, AppLog, VMate and Game of Sultan। ये पॉपुलर वीडियोस हैं जिसके बारे में फेक मैसेज फैला है कि इनको बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। नो, द गवर्नमेंट इज़ नॉट पुटिंग ए बैन ऑन दीज चाइनीज ऐप्स ऑन एंड्रॉयड iOS। ना ही इसको एंड्रॉयड के ऊपर बैन किया गया, ना ही ऐप आईफोन पर iOS सिस्टम पर बैन किया गया है। इसमें लिखा है चाइनीज ऐप्स हैव बीन फेसिंग ए बैकलैश amid tension between India and China. However, the government is not putting a ban on these apps on Google Play Store and Apple App Store. क्लियर कट मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कोई गूगल प्ले स्टोर को, एप्पल ऐप स्टोर को कोई भी आइडिया नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं दिया है। दूसरा है, दिस इज ऑर्डर इज नॉट इशूड बाय NIC। ये फेक मैसेज है, लाल स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर फेक की। इसके अंदर ये लिखा है कि इट इज़ हेयर बाय डायरेक्टर टू द रीजनल एग्जीक्यूटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस नेहा अग्रवाल, उसका नाम भी लिखा हुआ है, एंड एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर अनुज कुमार रेड्डी, दैट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेटर इज सो एंड सो 17 जून 2020 अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, all the government of India has instructed you to restrict the functioning of Chinese application from the respective stores and with immediate effect। पर ये जो मैसेज दिखाया गया है ये झूठा है और गवर्नमेंट का ने इसको फेक डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको इसकी फेक के ऊपर फेक की स्टैंप लगी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कौन कौन सी ऐप्स के नाम लिखे हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। LiveMe, Bigo Live,
वीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, क्लैश ऑफ किंग, मोबाइल लीजेंड, टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री, शीन। इसके ये भी झूठा है, फास्ट चेक ने इसको चेक किया है और ये सारा कुछ झूठा है। पॉपुलर चाइनीज़ ऐप बैंड, ये स्टिकर जो लगा है ये झूठा है। फास्ट चेक हैज़ गवर्नमेंट बैंड 52 चाइनीज़ ऐप्स एंड इशू एडवाइजरी अगेंस्ट इश्यूज़। देखिए कोई एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट ने नहीं इशू करी है। इसमें लिखा है सेवरल मैसेज ऑन सोशल मीडिया क्लेम दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड बैंड और वारंट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ पॉपुलर चाइनीज़ ऐप लाइक टिकटॉक, हेलो, यूसी न्यूज़, पर ये झूठा है। इसके बाद लिखा है सिक्योरिटी कंसर्न क्लब्ड विद द ग्रोइंग इंडिया चाइना टेंशन एंड द नीड टू गो फॉर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन पॉसिबली लीड टू ए बैन ऑन पॉपुलर चाइनीज ऐप। देखो सिक्योरिटी रीजन के कारण मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट जोर कर सकती है और मजबूर होकर चाइनी ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा सकती है, ये न्यूज़पेपर कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि उसने बैन लगा दिया है। Intelligence agencies have reportedly advised the center to either ban the Chinese app in India or recommend people to avoid their use. नेशनल एजेंसी ने भी, सिक्योरिटी एजेंसी ने भी उसको बैन लगाने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि लोगों को एडवाइस करें कि इसके ऊपर कंट्रोल करें, अपना डाटा इसमें लीक आउट ना होने दें। Indian intelligence agencies have come forward with a curated list of apps that are linked to China. They have advised Indian citizens to block the app or stop the usage of these apps as soon as possible. The long list of has 53 mobile applications. तो देखिए 53 जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में उन्होंने सिर्फ एडवाइस किया है कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए, गवर्नमेंट लेवल पे इसको ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को एडवाइस करा जाए कि इसको अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। पर नो सच इंस्ट्रक्शन टिल दिस टाइम। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 जून को और इसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है गवर्नमेंट की बैन करने की। लेकिन भाइयों मैं भी आपको एडवाइस करूँगा, बैन करने की इंस्ट्रक्शन नहीं है चाइनीज़ ऐप्स को, लेकिन फिर भी इसमें जो है ज़रूर प्रिकॉशन करें क्योंकि आपका डाटा जो है चाइना के सर्वर पर जा रहा है। ये मैंने चाइना के दोस्तों से भी बात करके देख लिया जो साइबर के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर हैं वहाँ के, उनसे हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। चाइनीज़ ऐप बैंड लिस्ट हैज़ सम बिग नेम्स अंडर इट। कौन कौन सी चाइनीज़ ऐप बैन हुई हैं ये देखिए। एप्लीकेशन लाइक जूम, TikTok, UC browser and share it are widely used by people. This list is sent by the security establishment to the government. सिक्योरिटी ने गवर्नमेंट को लिस्ट भेजी है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं करा है। These also include apps under the DU makers and QQ makers. आप समझ गए सारी बात, मैं इसको डिटेल में नहीं समझाना चाहता। Besides TikTok, these are the Chinese apps that Indian intelligence agency want banned. इंटेलिजेंस एजेंसी इसको बैन करना चाहती है लेकिन अभी तक बैन नहीं हुआ है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए चाइना की मार्केट जो है वो हमारी एजेंसी क्या कह रही है उसके बारे में। उसमें लिखा है डिस्पाइट लो एफर्ट्स, चाइना ने अभी तक अपनी ऐप्स को पॉपुलर करने के लिए, मशहूर करने के लिए एफर्ट्स नहीं करे हैं। सम चाइनीज़ कंपनीज हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। चाइनीज़ कंपनी जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर चुकी है। फॉर इंस्टांस क्लब फैक्ट्री हैज़ ओवर 100 मिलियन MAUs। 100 मिलियन उसके व्यूअर्स हैं, 100 मिलियन उसके मेंबर बन चुके हैं। इंडिया शीन SHIN शाइन हैज़ ओवर 5 मिलियन डाउनलोड्स इन द कंट्री। तो डाटा जी बहुत अलार्मिंग है। इसके बाद जो इनकी जो डिलीवरी फूड इंक्लूडिंग फूड डिलीवरी मेजर स्विगी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, तो हर जगह में वो छाया हुआ है, हर जगह पर वो कंट्रोल कर चुका है। तो आज हम लड़ाई के दौरान हमारे को होश आई है और उसकी बैन के ऊपर हमारी एजेंसी जो है गवर्नमेंट को एडवाइस कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक करने वाले लोगों, जहाँ तक आपकी मेहरबानी से आज मैं पहुँचा हूँ, तो अपनी आवाज़ मैं गवर्नमेंट तक पहुँचा सकता हूँ। मैं होम मिनिस्ट्री से बात कर सकता हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर सकता हूँ, मैं PMO ऑफिस से बात कर सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बना दिया है।
तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, सिक्योरिटी एजेंसी की एडवाइजरी से पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी से पहले ये 52 ऐप्स आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। इनका जो इंडियन काउंटर पार्ट है, उसका जो इंडियन सब्स्टिट्यूट है, इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी चाइनीज़ ऐप का कौन सा इंडियन अल्टरनेटिव है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि एक ऐप है चाइनीज़ ऐप रिमूवर, आप प्ले स्टोर पे देख सकते हो चाइनीज़ ऐप रिमूवर्स। और दूसरी ऐप है चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर। चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे आपकी जितनी भी मोबाइल में ऐप्स हैं वो सारी आ जाएंगी, उसके आगे अनइंस्टॉल लिखा होगा। करके देखिए अभी, और उसके बाद आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। बहुत सिंपल स्टेप है, 1 मिनट में आप 52 ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। 1 मिनट का काम है। तो 52 अगर ऐप्स आपके पास हैं तो 52 बार आपने क्लिक करना है, सिर्फ इतना ही काम है। चाइनीज़ ऐप रिमूवर और चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर, ये दोनों ऐप्स हैं, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। इसको डाउनलोड करके सभी चाइनीज़ आपको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको लिस्ट इसलिए दे रहा, मेरे को पास हाथ में लिस्ट पकड़ी हुई है, 52 ऐप्स की लिस्ट है जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा है। गूगल पे लिस्ट अवेलेबल है। मेरी वीडियो में आपको कुछ ऐप्स के नाम मैंने बोल ही दिए हैं। यूसी ब्राउज़र एक खतरनाक ऐप है, यूसी ब्राउज़र को इमीडिएटली डिलीट कर दीजिए। इसके अंदर क्या क्या जा रहा है ये मेरे को पता है, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जानता है उसको पता है कि यूसी ब्राउज़र के अंदर क्या है। आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए, जियो ब्राउज़र यूज़ करिए, इंडियन ब्राउज़र हैं हमारे पास। ये जेनडेक्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरा उनका यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ये यूसी ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ है, ऐड से भरा हुआ है। ये बहुत डमी ऐड, एक ऐड दे के आपका सारा डाटा चुरा लेता है नीचे से। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आज से ही चाइनीज़ ऐप को डिलीट करिए, ताकि आपका जो नेट बैंकिंग का डाटा है, आपका पर्सनल डाटा है, आपका आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका बैंकिंग का पासवर्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है, क्रेडिट कार्ड का एसवी नंबर है, तो क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस उसको दिखाया जा सकता है। एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड का जो नंबर है पीछे सिक्योरिटी नंबर जो दिया गया है वो आपका लीक आउट हो सकता है। आप शॉपिंग करते हैं मोबाइल में, आप कंप्यूटर में शॉपिंग करते हैं अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, अमरटेक्स से, कहीं से भी आप शॉपिंग करते हैं, तो आपका पासवर्ड, आपका एसबीआई कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, जो भी है, आपका पेटीएम का डाटा है, गूगल पे का डाटा है, फ़ोन पे का डाटा है, सारा ही मोबाइल ही चाइनीज़ है आपके हाथ में। शोमी मोबाइल जो है, रेडमी, शोमी, ये चाइनीज़ मोबाइल है। इसमें एम आई वीडियोज़ हैं, इसमें एम आई डाटा है। आपको वो वेलकम कर रहा है। अगर आप 1 महीना एम आई वीडियोज़ नहीं खोलते तो वो कहता है आप 1 महीने से आपने खोला नहीं है। इसका मतलब उनको ये पता है कि आप सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उसके पास जा रही है, सर्वर पे जा रही है, और दे आर वेरी मच अलर्ट। तो इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। ध्यान रखिए कि आप इस ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। अगर ऐप्स को डिलीट नहीं करते तो कम से कम इनको ओपन मत कीजिए, ताकि आपका डाटा कहीं जाए ना, कहीं लीक आउट ना हो जाए। कहीं आपका ओटीपी चला गया बैंकिंग का तो सारा बैंक आपका खाली हो जाएगा। ये एफडी तोड़ के, आपकी एफडीआर, टीडीआर, एसटीडीआर को तोड़ के खाते में डाल के सारा कैश निकलवा सकते हैं, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनके पास सारा सिस्टम है। तो इसलिए भाई ध्यान रखें। आप जो रेलवे की टिकट बुक करवानी है उसमें भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, हर जगह पे क्रेडिट कार्ड यूज़र है। 1mg से मेडिसिन मंगानी है, मेड लाइफ से मेडिसिन मंगवानी है, जो भी तरीका है, मैं अभी सभी तरीक़ों का नाम नहीं लेना चाहता, मोडस ऑपरेंडी जितने भी हैं सभी लीक आउट हो सकते हैं, हो रहे हैं, चाइना के पास डाटा पहुंच चुका है। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का लाभ तभी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फेसबुक चाइना में बैन है। चाइना में कोई फेस नहीं, उनका अपना एक फेसबुक है। मैं जब चाइना गया था तो मैंने देखा कि फेसबुक नहीं चलता है। हॉलीसन होटल में
शेंचन में मेरा स्टे था, तो मैंने वहाँ फेसबुक चलाने की कोशिश करी और रिसेप्शन रूम से मैंने पूछा तो वो कहते यहाँ नहीं चलेगा, हमारा ये है फेसबुक है, इसको चलाइए। तो जो उनका जो डाटा है ये बहुत अलार्मिंग है। वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ से कोई डाटा लीक आउट नहीं हो सकता है, बहुत सीक्रेटली काम करना पड़ता है। वहाँ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर कोई देश के अगेंस्ट बोलता है तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तभी है, मेरी एफर्ट्स का लाभ तभी है, और अगर इस वीडियो को शेयर करो और सभी तक इसको पहुंचाओ। जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम टेक्नोलॉजी नॉलेज वाले हैं, उनके पास भी इसको पहुंचाइए। जो है सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, बैंक में से पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ड्राफ्ट बनवा लिया, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे को बैंकिंग घर बैठे करनी आ गई है, लेकिन आती नहीं है। कई वो गलतियां करते हैं, पासवर्ड साथ में बोल देते हैं, पासवर्ड लगाते लगाते पासवर्ड बोल देते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी वहाँ जा रही है। सभी तरह का टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो इसलिए भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी जगह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी भाइयों हाथ जोड़ के है, ये लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है, यूट्यूब ने लाल रंग का क्यों बनाया है ये तो मेरे को नहीं पता है। ये लाल रंग का बटन दबाने से कोई ख़तरा नहीं है, इसका कोई बिल नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं होता है, इसको दबा दीजिए। आप भी दबाइए, अपने दोस्तों से भी दबाइए, फैमिली मेम्बर से भी दबाइए, ताकि आप अरोड़ा सोल्यूशन चैनल आगे चला जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाने में समर्थ हो जाएं। मुझे सब्सक्राइब बटन दबाने में क्या लाभ है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं लालची हूँ, मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलेगा, और अगली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में डालूंगा, ताकि चाइनीज़ ऐप्स के अल्टरनेटिव इंडिया में कौन कौन से हैं, ये बहुत डिटेल वाली वीडियो है, ये मैं आपको डालूंगा। तो मुझे आशा है कि सब्सक्राइब का बटन आपने दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।